बताओ अलीज़ा, तुमने सबको बताया नहीं कि मुझे तुम्हारे सामने अगवा करके ले गए थे? क्या बातें कर रही है, मुझे नहीं पता। तुम क्या कहानियां सुना रही हो? अलीज़े, हम दोनों गाड़ी में थे, हमारे गाड़ी के आगे आके कुछ लोगों की गाड़ी रुकी, उन्होंने मुझे घसीटा, मुझे अगवा किया और तुम्हारे सामने तुम भी रोक रही थी उनको। तुमने बताया नहीं किसी को कुछ भी? तुम क्यों नहीं बता रही हो कुछ? प्लीज झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ हो गया है, तुम पता नहीं क्यों झूठ बोल रही हो। देखो लड़की, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मेरी बेटी को इस मामले में घसीटने की कोशिश भी मत करना। असल में तुम्हारी नाकाम मोहब्बतों की वजह से ना तुम एक दिमागी मरीजा बन चुकी हो। हमारे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा मैं नहीं कर रही, ड्रामा आप और आपकी बेटी कर रहे हैं। आप दोनों मिलके झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अलीज़ा ये सब कुछ बोलते हुए? कहानियां मैं नहीं बना रही, कहानियां ये बना रही है। चलो 1 मिनट को मान लेते हैं कि तुम किडनैप हुई। तो किडनैपर्स ने तुम्हें ऐसे जाने दे दिया? पैसों की डिमांड नहीं की? तुम क्या समझ रही हो हम यहाँ पे बेवकूफ है, पागल हो गए हैं हम? बिल्कुल चुप कर जाओ। अफनान, ये दोनों झूठ बोल रही है। मुझे अलीज़े के सामने अगवा किया गया था अफनान। ये झूठ बोल रही है। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं इतना सब कुछ झूठ क्यों कहूंगी? मुझे वाकई में अगवा कर दिया गया था अफनान। मैं इसकी आंखों के सामने अगवा हुई थी और मैं बहुत मुश्किल से बच के भागी हूँ वहां से। ये झूठ बोल रही है, आप मेरी बात का यकीन करें अफनान। ये सच नहीं है जो ये सब कुछ कह रही है। मैं जो कह रही हूँ ना अफनान, वो सब कुछ सच है। चुप कर जाओ। अगर अब तुमने अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया ना, तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। जबान खींच लेने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? सच तो वही रहेगा ना जो है। जैसे झूठे और मुनाफिक लोग
इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? बस, बहुत बोल लिया तुमने। और ये सारी कहानी ये लोग नहीं, तुम कर रही हो। हमेशा की तरह एक झूठी कहानी सुना रही हो। अच्छा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की रमशा? बहुत हो गया, अब इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। रुक जाओ रमशा। मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि वो यहां से अपनी मर्जी से गई है। शक तो मुझे उस पर पहले ही था। घंटों घंटों मुझे फोन पे जो लगी रहती थी ना, जरूर उसी लड़के के साथ गई होगी। अफशीन रमशा ऐसी लड़की नहीं है, और क्या बोलती चली जाती हो तुम। वो यकीनन किसी मुसीबत में, और अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मैं खुद चला जाऊंगा। भाईजान, आप उसका माजी क्यों भूल जाते हैं? आप उसका माजी जाकर पुलिस को बताएंगे तो वो लोग भी हंसेंगे हम, बिला वजह की बदनामी होगी। आप क्यों भूल जाते हैं भाईजान कि वो इसी तरह अपने घर से भी भागी। देखिए, खुदा न खास्ता अगर रमशा के साथ कोई हादसा हुआ होता, कोई एक्सीडेंट, तो हॉस्पिटल से तो फोन आ ही जाता। या फिर अगर उसे किडनैप किया होता तो तावान के लिए भी कॉल कोई ना कोई कर ही लेता।
अब भाईजान जो भी सिचुएशन इस वक्त है उससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि वो अपनी मर्जी से गई है। आपको भी मेरी बात का यकीन नहीं है मामू जी? क्या आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जानबूझ के इस घर से भागी थी, आपकी इज्जत की परवाह किए बगैर। क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते सबकी तरह? चुप क्यों है मामू जान? जवाब दे। आपको अगर लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो आप मुझे सजा दीजिए। मैं सारी सजाएं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपकी बेरुखी नहीं मामू जान। आपकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप पे तो मैंने अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपना खैर, मोहसिन, अपना सब कुछ पाया है मामू जान। मामू जान, आपने मुझे जीने का तरीका सिखाया है, मुझे जिंदगी का मकसद दिया। मैं तो एक अंधेरे रास्ते पे चल रही थी, आपने मुझे रोशनी दिखाई। आपको देख के तो मैं अल्लाह से मोहब्बत करना सीखी हूँ। आपने मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाया है मामू जान। एक बंदे का अपने रब से क्या ताल्लुक होता है, आपने तो मुझे वो सब कुछ सिखाया। मैं पहले जैसी रमशा नहीं हूँ मामू जान, मैं बदल चुकी हूँ। यकीन करें, क्या आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मुंह ना, मुझे माफ कर दिए, मेरा यकीन करें। नहीं बेटा, हमारा यकीन है, अपने से ज्यादा यकीन है मुझे तुम पर। ये तुम कह के अलीज़ा ने झूठ बोला मुझसे, अलीज़ा और शीन अपने मकाम से इतना गिर जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकता। जुल्म किया उन्होंने मुझे पे, वो तुम्हारा, मैंने बेटी कहा तो मैं तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर सका।
मामू जान, अब ठीक है मामू जान? क्या हुआ? अब ठीक है? तुमने ले चलो। चलो चले मामू जान, चले अब चलो। मामू जान आराम से, ध्यान से। अफ्तान, अफ्तान, क्या? वो मामू जान की तबीयत खराब हो गया, प्लीज जल्दी चलें। क्या? हाँ। इस लड़की ने मेरे भाई को कहाँ पहुंचा दिया है? जब से ये लड़की मेरे भाईजान की जिंदगी में आई है, उनका एक पांव अस्पताल में और दूसरा पांव घर में होता है। मुझे तो लगता है ये लड़की बहुत ही कोई मनहूस है। पहले बाप मर गया, उसके बाद माँ। अब तो बस एक ही मुंह बोला रिश्ता रह गया, उसे भी यहां तक पहुंचा दिए। या अल्लाह तो मेरे भाई को जिंदगी देना, सेहत देना। मेरा भाई बहुत गैरतमंद है, इसीलिए तो इस लड़की ने जो दुख दिए हैं, जो तकलीफें दी हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। वैसे पता है, लोग सही कहते हैं, जिसकी जो औकात होती ना उसे उसी में रखना चाहिए। मैंने तो कितना समझाया था भाईजान को, कि इसकी ये औकात नहीं है, ना दे इसे ये इज्जत, लेकिन नहीं, मेरी कौन सुनता है। अलीज़े ने आज तक भाईजान का कभी भी सर नीचे नहीं होने दिया। जैसा उन्होंने कहा उसने वैसे ही किया है। समझा समझा के भाईजान को थक गई थी, लेकिन मेरी तो कोई एक नहीं सुनता। अम्मी की सर्जरी और हरीम की शादी एक साथ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आंटी की सर्जरी भी टाइम पे होगी और हरीम की शादी। 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहाँ से? नासिर साहब, मुझे आपसे मिलना है। जहेज के नाम पर दुनियावी साजो सामान की ख्वाहिश किसी के भी दिल में है, तो उसके लिए मेरे रास्ते जुदा हैं। दरवाजा खोलो, फायज़ में बाहर आए। रूपी और फाइज नीचे खड़े हैं। क्या? बशीर भाई, जी बेगम साहब। ड्राइवर को बोलें कि गाड़ी निकाले, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जी बेहतर। अलीज़े, तुम हॉस्पिटल जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मामा ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर ना जाओ। अलीज़े, मुझे बस 2 मिनट के लिए मामू जान से मिलने, मैं उन्हें देखूंगी और देख के वापस आ जाऊंगी। मैं काफी देर से अफनान को कॉल करी हूँ, वो भी मेरी कॉल नहीं पिक कर रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अफनान ने तुम्हारी कॉल पिक नहीं की। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब? कि उसको तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। अगर तुम में जरा सी भी शर्म है ना रमशा, तो आज के बाद अफनान को कॉल मत करना। अलीज़े, अलीज़े प्लीज मुझे भी ले चलो अलीज़े। चलो मेरे मालिक, मुझे तुझसे बात करनी है। इस दुनिया में मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तू मेरी बात सुन ले। या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की, आज भी नहीं करूंगी। अगर मेरा इस दुनिया में एक वाहिद सहारा है मामू जान, तू मेरे मामू जान को सेहत जिंदगी दे दे, उन्हें ठीक कर दे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सेहत याब होकर वापस घर आ जाए। तू मामू जान को सेहत याब कर दे मेरे मालिक, उन्हें ठीक कर दे। मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामू जान से मिलने के लिए आई। मत लो अपनी जबान से भाईजान का नाम। उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता होता तो तुम उस रिश्ते का लिहाज रखती। मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। समझ नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हें अपने भाई से नहीं मिलने दूंगी। अगर तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता होता ना, तो उस रिश्ते का तुमने लिहाज रखा होता, लेकिन नहीं। मेरे भाई को बीमार करने वाली तुम हो। तुम्हारी वजह से आज भाईजान यहाँ तक पहुंचे। अपने मुंह से उनका नाम मत लेना। मुझे एक दफा मामू जान से मिलने दीजिए। उनसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। नहीं, ये घर नहीं है, हॉस्पिटल है। तुमने घर में हमारी इज्जत नहीं रखी है। कम से कम हॉस्पिटल में तो रखो। तुम्हें भाईजान का वास्ता है, चली जाओ यहां से। जाओ। यहाँ बैठने से क्या फायदा है मामा? मैं तो कहती हूँ हम लोग घर चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं।
मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। अलीजे क्या हो गया है तुम्हें? भाईजान की इतनी सीरियस कंडीशन है। तो क्या हो गया? हमारे यहाँ बैठने से कौन सी उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी? मैं तो कहती हूँ हम लोग घर चलते हैं, जरा रेस्ट भी करेंगे, और अगर आपको दुआ करनी है आप घर से भी कर सकती हैं उनके लिए। नहीं अलीजे, अफनान यहाँ अकेला है। हम घर जाएंगे तो वो फील करेगा, बुरा लगेगा उसको ना। मामा क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एक बंदा बैठे या दो, मामू जान की तबीयत तो ठीक नहीं होगी ना इस तरह। मैं तो कहती हूँ हमें बारी बारी जाकर रेस्ट करना चाहिए ताकि हम सब फ्रेश रहें भाई। और अफनान तो है ना अभी यहाँ पर, बल्कि मैं भी उसको समझाऊंगी कि हम एक एक करके आते हैं और फिर रुकते हैं, ताकि मामू जान को अगर कोई इशू हो तो एटलीस्ट हम सब अवेलेबल तो हो, वरना अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। और फिर सुबह आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेट्स गो। हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, लेकिन मामा इसीलिए तो कह रही हूँ हम लोग घर चलते हैं, थोड़ी देर आप भी रेस्ट कर लेंगी और मैं भी। तो चलो ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ। अभी चली जाती हूँ तो सुबह अर्ली आ जाऊंगी। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं अफनान को बता के आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। सर प्लीज ये मेडिसिन ले आइएगा बाहर से। जी। थैंक यू। रब्शा, तो अब तक यहीं हो? कहा तो था आपको, हम शान को देखे बगैर नहीं जाऊंगी। क्या इसका मतलब है तुम रात से यहीं हो? घर नहीं गई? इतनी इंसल्ट कराने के बावजूद भी तुम नहीं गई। बहुत ढीठ हो तुम। जब इंसान मोहब्बत करता है तो ढेठ हो ही जाता है। कि ढेठ होना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं ना, तो ढेठ होना इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई आपका दिल तोड़े तो आप मजबूती से वो सब कुछ सह सके, बर्दाश्त कर सके। आज मेरा बाप जिस हालत में है ना, वो तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें लगता है कि हमेशा की तरह ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मेरा दिल पिघला दोगी, तो ऐसा नहीं होगा। जानते हो, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है। और इस पत्थर से टकरने का मुझे कोई शौक नहीं। समझे आप? समझ गया। मैं ड्राइवर से कह रहा हूं तुम्हें घर छोड़ कर। अभी तो आपने कहा कि
कि बहुत ढेर हूँ। फिर मामू जान को देखे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मेरा, हाय धोखा मुझे यार से मेरा, ओ धोखा मुझे यार से मेरा। तुम दुआ किया करो ना, तुम दिल से दुआ करोगी तो अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। हमारी बहन है, अल्लाह हमें सेहत दे। परेशान ना हुआ करो, कभी दिल बोझल हो ना उसे पुकारो, वो सुनता, सब जानता, दिल में रहता। उससे बातें करो अपने दिल की, सुनता है, सबकी सुनता है। ये लीजिए, खा ले। भूखा रहने से इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है। इंसान ये मत समझिएगा कि मुझे आपका ख्याल है, आपकी फिक्र है, तो इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई। खाना नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। और इस वक्त आपकी सेहत खराब होना ये हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझान को जरूरत है आपकी। आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। ये सब बताने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं।
कहा ना, आपकी फिक्र नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ मामू जान का ख्याल है। इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मामू जान को आपकी जरूरत है। ये लीजिए। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मेरा, हाय धोखा मुझे यार से मेरा, हो धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मेरा, हाय धोखा मुझे यार से मेरा, हो धोखा मुझे यार से मिला। हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा